जब भी हम सिस्टम के सामने बैठते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि किस कॉइन में ट्रेड करें। कैसे पता करें कि किस कॉइन में अपॉर्चुनिटी बन रही है, किस कॉइन में सपोर्ट है, किस कॉइन में रेजिस्टेंस है, कौन सा कॉइन पंप होने वाला है, कौन सा कॉइन डंप होने वाला है। अब जिन लोगों के पास प्रीमियम नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, वो लोग 30 से ज्यादा कॉइन की जो है वॉच लिस्ट नहीं बना सकते, जिसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस होते हैं। तो आज मैं आपको एक स्क्रीनर बताने वाला हूँ जो कि टोटली फ्री है और उसकी मदद से जो है आप काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कॉइन में कौन सी अपॉर्चुनिटी बन रही है, किस कॉइन में सपोर्ट है, किस कॉइन में रेजिस्टेंस है, कौन सा कॉइन ब्रेकआउट होने वाला है या फिर कौन सा कॉइन ब्रेकआउट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं बताने वाला हूँ। हम जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए वो है ट्रेडिंग व्यू, और इसी ट्रेडिंग व्यू में जो है काफी सारे फीचर्स होते हैं जो सारी चीजें आपको जो है अवेलेबल करा के देती है। तो हम जो स्क्रीनर देखने वाले हैं वो है ट्रेडिंग व्यू पर ही हम लोग स्क्रीनर देखने वाले हैं, जिसकी मदद से जो है काफी इजीली जो है हम लोग यहाँ पे कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए नीचे में एक स्क्रीनर दिया है। जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने 3 तरीके के ऑप्शन निकल के आते हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट का स्क्रीनर यूज कर सकते हैं, जो लोग फॉरेक्स में काम करते हैं वो लोग फॉरेक्स के स्क्रीनर यूज कर सकते हैं, और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो वो लोग क्रिप्टो करेंसी का स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। तो हम जो है क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का स्क्रीनर यूज करेंगे। तो इसे जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ताकि आपको दिखाई दे कि स्क्रीनर आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रिप्टो करेंसी के पेयर में जो है स्क्रीनर को क्लिक किया। उसके बाद आता है सेटिंग। तो सेटिंग का मतलब होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट की आपको क्या चाहिए। तो जैसा कि मैं बाइनेंस एक्सचेंज यूज करता हूँ तो मुझे बाइनेंस के ही कॉइन चाहिए। उसके बाद जो है मैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट यूज करता हूँ तो मुझे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूएसडीटी के पेयर में ही कामकाज करता हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसे कॉइन चाहिए जो बाइनेंस एक्सचेंज के हो, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के हो और यूएसडीटी के ही पेयर में हो। तो ये क्या हो गई, मेरी रिक्वायरमेंट हो गई। तो उसी तरह आपको भी पहले रिक्वायरमेंट डिसाइड करना है कि एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप गेनर। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कई सारे कॉइन निकल के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे कॉइन होते हैं, जैसे ऑल टाइम लो वाले, 52 वीक लो वाले, ठीक है, टॉप लूजर, ओवरसोल्ड कॉइन, जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप गेनर। ये सारे कॉइन जो है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से जो आप इजीली जो है कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि मान के चले कि मैं टॉप गेनर चेक करना चाहता हूँ कि टॉप गेनर कौन कौन से कॉइन है, तो इसे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर में जाना है। अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि मेरी रिक्वायरमेंट है और वही रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। यहाँ पे आप करंटली देखोगे तो कई सारे एक्सचेंज के जो यहाँ पे कॉइन निकल के आए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आपको फिल्टर में जाना है और इसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है सिंबल टाइप, इसे क्लिक करिए तो आपको कौन से कॉइन चाहिए। तो जैसे मैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में ही कामकाज करता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होता है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्यूचर ये अलग होता है, ठीक है, ये फ्यूचर अलग है, परपेचुअल अलग है। तो मैं यहाँ पे जो है परपेचुअल में कामकाज करता हूँ, इसीलिए मुझे परपेचुअल वाले ही कॉइन चाहिए। उसके बाद मैं कौन से टाइप के कॉइन यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आप एनी रखिए। उसके बाद मैं कौन सा एक्सचेंज यूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज लिखा है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारे एक्सचेंज निकल के आएंगे। तो जैसा कि मैं बाइनेंस एक्सचेंज ही यूज करता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइनेंस को ही क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे कई सारे पैटर्न निकल के आएंगे, लेकिन इसे छेड़ना नहीं है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखिए लास्ट में लिखा है करेंसी, इसे क्लिक करिए और उस यहाँ पे आप पूछेगा कि आपको कौन सी करेंसी में चाहिए। तो मुझे यहाँ पे यूएसडीटी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूएसडीटी को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीसेट ऑल को क्लिक नहीं करना है, उसके ऊपर जो एरो दिया है इसे क्लिक करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे देखिए टोटल कितने कॉइन निकल के आए, टोटल 52 मैचेस निकल के आए। मतलब ये मुझे क्या बता रहा है, तो ये स्क्रीनर में जो मैंने सेटिंग किया है, ये स्क्रीनर मुझे क्या बता रहा है कि बाइनेंस एक्सचेंज में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के यूएसडीटी वाले टॉप गेनर कॉइन, तो टॉप गेनर कॉइन कौन कौन से है, तो देखिए आपके सामने इस तरीके की लिस्ट निकल के आई है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको बार बार जो है कॉइन का नाम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कैसे पता होगा कि किस कॉइन में अपॉर्चुनिटी बन रही है, किस कॉइन में पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, पहले तो ये सेटिंग कर लेना है। जैसे मुझे टॉप गेनर वाले कॉइन चाहिए थे और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइम फ्रेम में कामकाज करना चाहते हो। आप 15 मिनट में कामकाज करना चाहते हो
या फिर आप 1 घंटे में कामकाज करना चाहते हो, या फिर आप 4 घंटे में कामकाज करना चाहते हो, तो उसका जो है आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर देना। जैसा कि मैं अभी 4 घंटे के हिसाब से देखना चाहता हूँ कि 4 घंटे में जो है कॉइन में क्या पोजीशन चल रही है करंटली। उसके बाद देखिए बस आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है और चेक करना है कि क्या क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको कॉइन को चेक करना है और ये फाइंड आउट करना है कि करंटली कौन सा कॉइन आपको किस पोजीशन में दिखाई दे रहा है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो कॉइन है मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है मुझे, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। कौन सा कॉइन है, मीना कॉइन। तो मीना कॉइन में क्या चल रहा है, करंटली ये एक पैटर्न चल रहा है जिसे ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो इसे जो आपको नोट करके रखना है और इस पे जो है वॉच करते रहना है कि जब ये ट्रायंगल ब्रेकआउट दे तब जाके आप जो इसमें एंट्री बना सकते हो। तो ये मुझे कैसे पता चला अभी कि किस कॉइन में क्या पैटर्न बन रहे। तो इसी स्क्रीनर के मदद से आपने देखा कि मैं कैसे कॉइन को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब इसे जो है मैं नोट करके रखूंगा और आने वाले दिनों में वॉच करते रहूंगा कि इसमें कब ब्रेकआउट मिलता है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तब मैं जाके इसमें एंट्री करूंगा। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। फिर से नेक्स्ट कॉइन देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉइन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसी वे से जो है आपको चेक करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आपने देखा कि आपको किसी भी यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल तरीका है कॉइन चेक करने का और काफी कारगर तरीका है, मतलब कि इतना परफेक्ट काम करता है। मैं ज्यादा से ज्यादा जो कॉइन है इसी वे से भी सिलेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है सिलेक्ट करते रहना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इस कॉइन को मैं वॉच करूंगा। काफी बार यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस हुआ, इसका मतलब है कि आगे चल के ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मुझे काफी अच्छी रैली मिलेगी। तो इसमें जो है मैं नजर बना के रखूंगा। अब मुझे पता चला कि किस कॉइन में क्या बन रहा है। अब ये जो है आपको कामकाज है, तो आपको जो है सारी चीजें नोट करके रखना पड़ेगा एक डायरी में कि किस कॉइन में क्या बन रहा है। जैसे MTD कॉइन में एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, तो ये सारी चीजें जो है आपको नोट करके रखना पड़ेगा, या फिर इसी कॉइन को जो है आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। अब फ्री में तो यहाँ पे 30 ही कॉइन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कॉइन ऐड करिए, बार बार कॉइन को ऐड करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो ऐसे कॉइन को आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको आगे बढ़ते रहना है और चेक करते रहना है कि किस कॉइन में जो है क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपको अलग टाइप से चेक करना है, जैसे टॉप लूजर कॉइन को चेक करना है, तो इसे क्लिक करिए। अब ये जो है बार बार आएगा कंफर्मेशन, तो इसे चेक करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये टॉप गेनर सेव करना है तो सेव करिए, अदरवाइज मत करिए। सेव करने की हमें जरूरत नहीं है, कैंसिल करिए। अब ये जो एक्टिविटी है आपको बार बार करनी पड़ेगी। ये जो सेटिंग है आपको दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको टॉप लूजर वाले कॉइन चाहिए। तो ये फिर से पूछेगा कि आपको कौन से टॉप लूजर वाले चाहिए, कौन से एक्सचेंज के चाहिए। तो जैसे मुझे यहाँ पे फिर से बाइनेंस एक्सचेंज के ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुझे परपेचुअल वाले ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज टाइप एनी वाले चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आया, अभी टोटल 98 कॉइन निकल के आए, जो कि क्या है, टॉप लूजर है। और ये कौन से एक्सचेंज के, बाइनेंस एक्सचेंज के है। और कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से जो है आप कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको कॉइन सिलेक्शन मिल जाता है, और जिसकी मदद से जो है आप काफी अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के टाइम फ्रेम में जाके भी आप चेक कर सकते हो कि क्या दिखाई दे रहा है, कैसे पैटर्न दिखाई दे रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप कॉइन को सिलेक्ट करके उसमें आप कामकाज कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक और तरीका है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिल्टर। जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो देखिए आपके सामने कई सारे पैटर्न के भी निकल के आते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, ठीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम, ये सारी चीजें साथ ही पैटर्न भी होते हैं, जैसा कि कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, या फिर अलग अलग प्रकार के, जैसा कि यहाँ पे देखिए रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स। तो अगर आपको ऐसे कॉइन चाहिए जो कि RSI 30 के नीचे हो, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं, किसके नीचे क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल के ऐसे कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे काम करते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे वाले कौन से कॉइन है, मूविंग एवरेज के ऊपर वाले कौन से कॉइन है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 50 MA के ऊपर वाले कौन से कॉइन है, 50 MA के नीचे वाले कौन से कॉइन है। तो इस तरीके से जो है आप इसे क्लिक करके भी एक शॉर्ट लिस्टेड कॉइन को जो है चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक स्क्रीनर है जो काफी बढ़िया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से स्कैनर को यूज करते हो, और सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब देखिए कामकाज करना है तो आपको 15-20 मिनट तो लगेंगे कॉइन को सिलेक्ट करने में, तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको समय तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप शाम को करिए, दिन को करिए, जब भी आप सिस्टम के सामने बैठते हैं। तो कॉइन सिलेक्शन सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो इस वजह से जो है आप परफेक्ट एक कॉइन
ऑनलाइन को सिलेक्ट करके उसमें कामकाज कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।